हेलो एवरीवन। जो आज की क्लास के अंदर हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में देखेंगे। देयर आर 12 और 13 टाइप्स ऑफ वेक्टर। वो जो 13 टाइप्स ऑफ वेक्टर आप लोगों को जो मेन एग्जाम के अंदर यहाँ पे 2 मार्क्स के वास्ते यहाँ पे कंपल्सरी एक क्वेश्चन रहेगा। हम वो जो 13 टाइप्स ऑफ वेक्टर वन बाय वन यहाँ पे देखेंगे। ओके, फर्स्ट वन इज नथिंग बट लोकलाइज्ड और फिक्स्ड वेक्टर, एंड सेकंड वन इज नॉन लोकलाइज्ड और free vector, then third is nothing but parallel vector, sometimes it is called as collinear vector. Okay, let's see one by one its definition. Localized vector is nothing but the vector whose tail is fixed is called localized vector. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लोकलाइज्ड वेक्टर है नथिंग बट द वेक्टर whose tail is fixed। उस टेल इज फिक्स्ड मींस वहां पे जो p है, यहाँ पे कैसा रहेगा, फिक्स पॉइंट रहेगा। ऐसे जो वेक्टर को क्या बोलेंगे हम यहाँ पे लोकलाइज्ड वेक्टर बोलेंगे। द नेक्स्ट इज नथिंग बट द वेक्टर whose tail is not fixed is called non-localized vector. Non-localized vector means इसका जो यहाँ पे क्या रहेगा, टेल यहाँ पे फिक्स नहीं रहेगा। तो टेल यहाँ पे फिक्स नहीं रहा तो समझो यहाँ पे हम यहाँ पे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करें जैसे P से लेके Q तक। बट ये जो टेल यहाँ पे है समटाइम्स ये कैसा रहेगा, ऐसा भी रहेगा। मींस यहाँ पे जो इसका जो टेल यहाँ पे फिक्स नहीं है, कहाँ पे भी है, मींस ये जो इसका जो ओरिजिन पॉइंट कहाँ से भी हम ले सकते हैं, इधर यहाँ से ऐसे भी ले सकते हैं। ओके, मींस इसका जो ओरिजिन पॉइंट यहाँ पे फिक्स नहीं है, हम कहाँ से इस पर ड्रॉप करते हैं, ऐसे जो पॉइंट का ऐसे जो वेक्टर को क्या बोलेंगे, नॉन लोकलाइज्ड और यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको फ्री वेक्टर। देन पैरेलल वेक्टर और कोलिनियर वेक्टर। पैरेलल वेक्टर मींस यहाँ पे कैसा रहेगा, ये वेक्टर उसका जो मैग्नीट्यूड यहाँ पे कैसे चेंजेस रह सकता, बट उसका जो डायरेक्शन कैसा रहना यहाँ पे सेम रहना। ऐसे जो वेक्टर को क्या बोलेंगे हम यहाँ पे पैरेलल वेक्टर। मींस दे हैव टू बी मूव इन द सेम डायरेक्शन whatever the magnitude it has, but its direction should be in the same direction. Those vectors are called as parallel vector or collinear vector. The vector whose magnitude is changed but its direction is same is called parallel vector। समझे यहाँ पे P to Q। ओके, इसका जो डायरेक्शन है यहाँ पे डायरेक्शन P से लेके Q, उसी तरह यहाँ पे समझो और एक जो है यहाँ पे R से लेके S। इसका जो डायरेक्शन यहाँ पे क्या हो रहा, मैग्नीट्यूड इसका जो आएगा यहाँ पे कम भी रह सकता है और ज्यादा भी रह सकता है, बट इसका जो डायरेक्शन यहाँ पे जो वेक्टर का जो डायरेक्शन है ना, तो कैसा है यहाँ पे सेम डायरेक्शन के अंदर जाना है। अब यहाँ पे कैसे जा रहा, टुवर्ड्स माय राइट साइड जा रहा है। P and Q and R and S दोनों के वेक्टर्स टुवर्ड्स मेरा राइट साइड जा रहा है। उसी तरह यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन सेम रहना है। ऐसे तो वेक्टर को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, पैरेलल और collinear vector. Let's see the fourth type of that types of vector. In it one, fourth is given anti-parallel vector, or sometimes we can call it as unlike vectors. Okay, in that anti-parallel, the vector which are having is does not have any same kind of magnitude. Its magnitude may be either same or sometimes its magnitude is changes, but its direction should be opposite direction. Those vectors are called as anti-parallel vector. See here, the vector which are in opposite direction are called, these are called anti-parallel vector. A vector it is in direct towards the right side and B vector is towards the left side. Means its magnitude is not same, but its direction is
opposite direction. Those vectors are called as anti-parallel vector. Then equal vector. Equal vector is nothing but the name itself says equal. In equal. Okay. The vector which are having same magnitude. इसका जो यहाँ पे मैग्नीट्यूड वैल्यू जो रहेगा, वैल्यू यहाँ पे कैसे रहना है, यहाँ पे वैल्यू सेम रहना एंड डायरेक्शन भी कैसे रहना है, डायरेक्शन भी सेम रहना, दोनों का डायरेक्शन एंड दोनों का वैल्यू सेम रहा तो ऐसे जो वेक्टर को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर. द वेक्टर व्हिच आर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, those vectors are called as equal vector. Here p vector and q vector, how they are in equal magnitude and they are in equal direction. That's why we are writing it as a p vector is equal to q vector. Then next is nothing but negative vector. The vector which are having the same magnitude. Here magnitude is same but direction is opposite direction. Those vectors are called as negative vector. That is a vector and here we are representing it as a vector and b vector. The magnitude of a vector and b vector are same but the direction of a vector and b vector are not equal, means they are in opposite direction. That's why a vector which is not equal to b vector, that's why a vector which is equal to minus of b vector. Okay, don't confuse in anti-parallel vector and negative vector. Here the magnitude is not same, okay, and direction is opposite. Here the magnitude is same but the direction is opposite. Okay, then see here seventh one, there is coplanar vector. Okay, in any plane the vector which are lies on that plane only. Okay, however the direction, however that magnitude. Okay, it does not depend upon the direction and its magnitude, but the vectors which are lies on the plane only, those vectors are called as coplanar vector. See here ABCD is a plane. Okay, in that plane there are several vectors are there. How they are free vectors, means their magnitude and their directions are however they are, means कैसे भी रह सकते हैं यहाँ पे. ओके, दो वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, कोप्लेनार वेक्टर बोलेंगे. देन नल वेक्टर और इट आल्सो कॉल्ड एज ए जीरो वेक्टर. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जीरो with arrow mark. Okay, it does not have any preferred direction, specified direction नहीं रहेगा. इसका जो डायरेक्शन ऐसा ही रहना मुमकिन नहीं रहेगा. किसका, ये जो नल वेक्टर का. ओके, the vector whose magnitude is zero, इसका वैल्यू यहाँ पे कैसा रहेगा, यहाँ पे जीरो रहेगा. ऐसे जो वेक्टर को क्या बोलेंगे, नल वेक्टर और जीरो वेक्टर बोलेंगे. इसका जो डायरेक्शन ऐसा ही रहना मुमकिन, स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं रहेगा. ओके, देन कॉन्करेंट वेक्टर. ओके, समझो यहाँ पे एक टेल और उसका जो है एक टेल और उसका जो इनिशियल पॉइंट है, इस सभी वेक्टर्स हम अगर 3 वेक्टर 4 वेक्टर मोर देन 2 वेक्टर समझो यहाँ पे, वो जो सभी जो वेक्टर का जो टेल यहाँ पे कैसा रहना, फिक्स रहना. वो जो टेल और ओरिजिन पॉइंट से ही हम यहाँ पे क्या करना, सभी जो वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन करना. ऐसा जो वेक्टर को क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, कॉन्करेंट वेक्टर और को इनिशियल वेक्टर. इसका जो यहाँ पे पॉइंट, इनिशियल पॉइंट कैसा रहना, यहाँ पे सेम रहना. ओके, समझो यहाँ पे O इज नथिंग बट यहाँ पे को इनिशियल पॉइंट और टेल पॉइंट है. ये जो O से हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 4 वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करें. इट इज A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर एंड D वेक्टर. सभी जो वेक्टर का जो टेल पॉइंट यहाँ पे क्या रहना है, सेम रहना. ऐसे जो वेक्टर को क्या बोलेंगे, कॉन्करेंट वेक्टर और को इनिशियल वेक्टर. वेक्टर्स having the same initial point, that is O is the initial point. From O point we are representing A vector, B vector, C vector and D vectors. Its direction is different but its initial point और यहाँ इसका जो tail point यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे सभी का यहाँ पे same है. That is A vector, B vector, C vector and D vector are concurrent at a point O. O is the concurrent point. Okay. चलिए यहाँ पे next जो देखेंगे यहाँ पे ऑर्थोगोनल वेक्टर. ऑर्थोगोनल इज नथिंग बट यहाँ पे कैसा रहना है, यहाँ पे दो वेक्टर के बीच में जो एंगल फॉर्मेशन हो रहा है, दैट एंगल शुड बी इज नथिंग बट हाउ मच, आइदर π/2 रेडियन और 90 डिग्री. द वेक्टर्स आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल. ओके, देन व्हेन द एंगल बिटवीन देम, दो वेक्टर के बीच में जो एंगल हो रहा है, दैट एंगल यहाँ पे कैसा रहना है, 90 डिग्री रहना. देखिए यहाँ पे डायग्राम को, यहाँ पे A वेक्टर है B वेक्टर है, इन दोनों के बीच में जो यहाँ पे एंगल है फॉर्मेशन हो रहा है, ओरिजिन के पास यहाँ पे जो एंगल फॉर्मेशन हो रहा है, एंगल यहाँ पे कितना रहना है, यहाँ पे 90 डिग्री रहना. एक्चुअली वेक्टर को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल वेक्टर. देन नेक्स्ट वन इज पोलर वेक्टर. द वेक्टर whose motion is along the direction of the vector, मींस वो जो वेक्टर का जो डायरेक्शन कैसा रहना है, यहाँ पे मोशन का जो डायरेक्शन, वेक्टर का डायरेक्शन, दोनों का यहाँ पे डायरेक्शन कैसा रहना, सेम रहना. जैसे कि हम यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मेरा जो यहाँ पे मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूँ, मींस इनिशियल पॉइंट से लेके
फाइनल पॉइंट तक जो मेरा यहाँ पे डिस्टेंस कवर हो रहा है, ये जो इनिशियली फाइनल का डिस्टेंस कवर हो रहा है, जो डिस्टेंस कवर हो रहा है तो जो मेरा जो मोशन यहाँ पे डायरेक्शन टुवर्ड्स ए डायरेक्शन के अंदर है एंड इसका जो मेरा वेक्टर का डायरेक्शन भी कैसा रहना, सेम रहना। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, सर्टेन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर करूँ विद रेस्पेक्ट टू टाइम, जो मेरा जो डायरेक्शन रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, जो मेरा जो मूवमेंट हो रहा एंड मेरा जो एरो मार्क मींस वेक्टर का फॉर्म का जो एरो मार्क हो रहा है, दोनों भी यहाँ पे कैसे रहना, सेम रहना। ऐसा जो वेक्टर को क्या बोलेंगे, पोलर वेक्टर। द वेक्टर whose direction along the direction of motion, जिसकी यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कवर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वहां पे डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड एंड जो डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, वो जो डायरेक्शन एंड देन मैग्नीट्यूड दोनों भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इक्वल कवर कर रहे हैं। तो वहां पे क्या हो रहा है, पोलर वेक्टर का फॉर्म हो रहा है। जब डिस्प्लेसमेंट रहा तो ऑब्वियसली वेलोसिटी रहेगा, वेलोसिटी रहा तो एक्सेलरेशन भी यहाँ पे रहेगा। ओके, नेक्स्ट इज नथिंग बट एक्सियल वेक्टर। जो एक्सियल वेक्टर इज नथिंग बट इसका जो एक्सिस के अंदर यहाँ पे क्या रहना, डायरेक्शन रहना, किसी का भी पॉइंट का जो एक्सिस। समझे यहाँ पे एक एग्जांपल से समझे, एक सेंटर पॉइंट है, समझो इस सेंटर पॉइंट से मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करा, इससे नथिंग बट इसका जो रेडियस, ये रेडियस से मैं यहाँ पे क्या करूँ, एक सर्कल ड्रॉ करा, तो दिस सर्कल इज नथिंग बट यहाँ पे क्या रहेगा, एक एक्सिस रहेगा। अब ये जो यहाँ पे क्या बोल रहा, द वेक्टर whose direction is along the axis of rotation, जैसे कि यहाँ पे क्या करूँ, मैं यहाँ पे एक स्टिक लिया, एक स्टिक को यहाँ पे क्या करूँ, मैं यहाँ पे एक थ्रेड बांध करा, थ्रेड बांध करके और एक थ्रेड का वन एंड को यहाँ पे क्या करूँ, स्टोन को टाई करा। जब मैं इसको यहाँ पे क्या करूँ, स्टिक को होल्ड करके ये जो स्टोन को मैं यहाँ पे क्या करूँ, रोटेट करूँ। जब रोटेट करूँ तो मेरा जो रोटेशन सर्कुलर मोशन के अंदर मेरा जो इसका जो सेंटर पॉइंट का जो एक्सिस के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, वो जो स्टोन रोटेट हो रहा है, मीन सर्कुलर पाथ के अंदर यहाँ पे घूम रहा है। ऐसा जो वेक्टर का जो डायरेक्शन ऐसा आ रहा है, सर्कुलर पाथ के अंदर इसका जो डायरेक्शन आ रहा है, ऐसे जो वेक्टर को क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, एक्सिस ऑफ द वेक्टर। मींस जब भी आप यहाँ पे एक जो स्टोन यहाँ पे अगेन रोटेट करके यहाँ पे आ गया, अगेन यहाँ पे आ गया, मींस इसका जो एक्सिस के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टोन यहाँ पे रोटेट हो रहा है। ऐसे जो इसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, एक्सियल वेक्टर। मींस एक एग्जांपल एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ये जो एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन आपको यही जो चैप्टर के अंदर यहाँ पे लास्ट टॉपिक के अंदर आएगा, तब इसके बारे में हम यहाँ पे इन डिटेल पढ़ेंगे। ओके, द नेक्स्ट इज नथिंग बट यूनिट वेक्टर। द वेक्टर व्हिच हैविंग ओनली यूनिट मैग्नीट्यूड, यूनिट मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट यहाँ पे क्या रहना है, यहाँ पे वेक्टर का जो यहाँ पे मैग्नीट्यूड का वैल्यू क्या रहना है, यहाँ पे ओनली 1 रहना, उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर बोल के रिप्रेजेंटेशन करेंगे। यूनिट वेक्टर को हम यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे, बाय n कैप से। ये जो यहाँ पे n बोल के लिए इसके ऊपर यहाँ पे क्या ये जो इंडिकेशन कर रहे हैं, इसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, कैप बोल के इंडिकेशन करते हैं। यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं, बाय n कैप वेक्टर से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। नॉर्मली जो वेक्टर रहा बेटा a वेक्टर b वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं, बट यूनिट वेक्टर को स्पेशली हम यहाँ पे n विद ऊपर यहाँ पे एरो के जगह पे कैप लगाएंगे। इसको कैसे रीड करना, n कैप बोल के रीड करना। यूनिट वेक्टर को n कैप से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इसका जो मैग्नीट्यूड कैसा रहना, ओनली 1 रहना, यूनिट रहना, मींस एक ही वैल्यू रहना। इसको हम यहाँ पे कहेंगे यूनिट वेक्टर बोलेंगे। ये यूनिट वेक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द वेक्टर विद इट्स मैग्नीट्यूड। मींस यहाँ पे समझो a इज अ वेक्टर है, ओके, a इज अ वेक्टर, उसका जो मैग्नीट्यूड यहाँ पे कैसा रहना, कभी भी यहाँ पे क्या रहना, व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, ये जो वेक्टर है वो इधर यहाँ पे वेक्टर कैसा रहेगा, इधर ये पॉजिटिव रह सकता है, नेगेटिव रह सकता है, बट ये मॉड में लिए तो कभी भी यहाँ पे क्या रहेगा, इसका वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, बट इसका जो वैल्यू यहाँ पे कैसा नहीं रहता, कभी भी यहाँ पे 0 नहीं रहेगा। एक्सपेक्ट फ्रॉम 0 some value is there, okay, then a vector जो है mod a is nothing but यहाँ पे कैसा रिप्रेजेंटेशन करें, is a unit vector। a unit vector obtained by how, by a vector dividing a vector by its magnitude। a vector a is a vector, it is divided by its magnitude, is nothing but यहाँ पे it form a unit vector having the same direction as vector a। a vector by mod a vector which is having the same direction as the a vector represent, okay, and then it is represented by n vector is equal to how its value, its value should be only 1, that is n vector is equal to 1, or unit vector is equal to a vector divided by mod a, or cross multiply करो आप यहाँ पे 1 into a vector is nothing but a vector, then a vector into n vector is nothing but a into n, okay, this is the unit vector। ठीक है, फिर लास्ट टाइप है, इट इज ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर और समटाइम इट इज कॉल्ड एज बेस यूनिट वेक्टर। ओके, तो यहाँ पे जो कैसा बनेगा बोलते हैं, यहाँ पे समझो एक रेक्टेंगुलर है, यहाँ पे
रेक्टेंगुलर रहा मतलब यहाँ पे कैसे रहेगा, 3 डायमेंशन के अंदर रहेगा, दैट इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। यहाँ पे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 3 यूनिट वेक्टर्स ले रहे हैं, दैट इज आई कैप, जे कैप एंड के कैप। हम यहाँ पे x टुवर्ड्स x एक्सिस यहाँ पे कौन सा ले रहे हैं, आई कैप वेक्टर ले रहे हैं, देन अलोंग y एक्सिस के अंदर यहाँ पे j वेक्टर एंड अलोंग z एक्सिस के अंदर यहाँ पे k वेक्टर। यहाँ पे i वेक्टर, k वेक्टर एंड i वेक्टर, j वेक्टर एंड k वेक्टर यहाँ पे कैसे रहना है, यहाँ पे सभी जो यहाँ पे यूनिट वेक्टर के अंदर यहाँ पे कैसे रहना है, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर टुवर्ड्स देयर एक्सिस। ऐसे जो वेक्टर को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल वेक्टर और बेस यूनिट वेक्टर बोलेंगे। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू इसका जो डेफिनेशन, इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम मींस यहाँ पे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट दैट इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, 3 डायमेंशन के अंदर एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट है। द यूनिट वेक्टर्स आर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस आर नथिंग बट आई कैप, जे कैप एंड के कैप रेस्पेक्टिवली। द यूनिट वेक्टर आई वेक्टर, जे वेक्टर एंड के वेक्टर, sorry, the unit cap I cap, j cap and k cap are mutually perpendicular to each other. So those vectors are called as orthogonal vectors. Means यहाँ पे क्या रहना है, rectangular coordinate है, x axis, y axis and z axis, towards x axis I cap, towards y axis j cap and towards z axis k cap. Then between I cap and j cap the angle become 90 degree. Similarly between j cap and k cap again the angle become 90 degree. And similarly between the k cap and I cap again the angle will be 90 degree. This type of vectors are called orthogonal vector, orthogonal base vector or orthogonal unit vector or base unit vector. I hope आप लोगों को यहाँ पे टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में इजीली आप लोगों को यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा। ओके, थैंक यू।